Good morning students. Welcome again on the online classes of BA Part Second Year English Literature started by our own college श्रीमती रामकुमारी PG महिला महाविद्यालय. Students, हमने हमारी प्रीवियस क्लास में एलिजी वाली पोएम पढ़ी थी. एलिजी written in a country churchyard, written by थॉमस ग्रे. ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. कह रहे हैं See that from yonder ivy mantled tower the moving owl does to the moon complain of such as wandering near her secret bower molest her ancient solitary reason. Say का मतलब होता है सिवाय, except सिवाय. ओके, say that from yonder ivy mantled tower. ivy mantled tower का मतलब होता है आईवी बेल जो चारों तरफ छाई रहती है. आईवी बेल होती है, लता होती है जो छाई हुई है, ऊपर फैली हुई है. The moving का मतलब होता है चुपचाप, साइलेंट. चुपचाप यानी साइलेंट, moving. Owl does to the moon complain of such as wandering. Wandering का मतलब होता है घूमना. वॉन्डरिंग का मतलब होता है घूमना. रोड जिसे हम कहते हैं घूमना. ओके, नियर हर सीक्रेट बोवर. बोवर का मतलब होता है रहने का स्थान. क्या है? रहने का स्थान, प्लेस हम बोल सकते हैं उसे. molest her ancient solitary reason. ancient का मतलब होता है प्राचीन. ओके, reason ये आता है reason का मतलब होता है राज्य, क्षेत्र. ठीक है, अब इसको पूरा करते हैं. कह रहा है say that from yonder ivy mantled tower. कह रहा है सिवाय, क्या है? जो है आईवी बेल जो चारों तरफ उस टावर के ऊपर छाई हुई है. ठीक है. द मूविंग आउल. आउल मतलब उल्लू और मूविंग का मतलब होता है चुपचाप, जो चुपचाप शांति से उल्लू बैठा है. डज टू द मून कंप्लेन. वो ऐसा लग रहा है मानो चंद्रमा से शिकायत कर रहा हो. ठीक है, यानी कवि ने हमें बताया है, पहले प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि पोइट ने हमें बताया कि शाम ढल चुकी है, चारों तरफ वातावरण है वो शांत हो चुका है. कह रहा है मैं और अंधेरा ही शेष रह गए हैं. अब वो कह रहा है वातावरण इतना शांत है ना, कि वहाँ पर आईवी जो टावर है, आईवी जो लता जो बेल है वो टावर के सहारे ऊपर चढ़ी हुई है और उसके ऊपर एक उल्लू चुपचाप बैठा हुआ है. वो इस प्रकार से चंद्रमा को देख रहा है मानो वो चंद्रमा से शिकायत कर रहा है. ऑफ सच एज, यहाँ आके देखो कॉमा लगा है. ऑफ सच एज आते ही हमारा क्या आ गया? सिमली का यूज हुआ है. एज आते ही क्या हुआ? द पोएट हियर यूजेस सिमली. ठीक है, सिमली का यूज हुआ है. कह रहे हैं मानो उल्लू चंद्रमा से शिकायत कर रहा हो, इस प्रकार से वो चुपचाप उस टावर पर बैठा हुआ है. वॉन्डरिंग नियर हर सीक्रेट बावर. वॉन्डरिंग का मतलब होता है घूमना, है ना, जो लोग बेवजह घूमते रहते हैं, कुछ काम से भी घूमते हैं. नियर हर सीक्रेट बावर. सीक्रेट यानी एकांत और बावर का मतलब होता है रहने का स्थान. यानी मानो जो उल्लू है वो चंद्रमा से शिकायत कर रहा हो कि जो उसके एकांत जो रहने का स्थान था
ठीक है। मोलेस्ट, मोलेस्ट का मतलब फिर होता है एकांत। हर एंशियंट, एंशियंट यानी प्राचीन। सॉलिटरी रीजन, सॉलिटरी रीजन था जो एकांत उसका राज्य था, उस पर भी किसने, मनुष्य ने एकाधिकार कर लिया। देखो मैं फिर से इन चारों लाइनों की आपको मिला के समरी बताती हूँ, हिंदी बताती हूँ कि क्या है कि एक टावर, ठीक है, उसके सहारे सहारे आईवी बेल छाई हुई है। उस टावर के ऊपर एक उल्लू बैठा है, ठीक है, और वो इस प्रकार से चंद्रमा को देख रहा है मानो उल्लू चंद्रमा से शिकायत कर रहा हो। किसके बारे में, हम मनुष्य के बारे में। क्या शिकायत कर रहा है कि जो मनुष्य है उसने जो उल्लुओं का एकांत जो राज्य था उसको भी हड़प लिया। देखो इसका कहने का मतलब क्या है कि पहले जो जंगली जानवर या पक्षी जंगलों में रहते थे वहां तक हम मनुष्य नहीं पहुंचते थे, लेकिन आजकल क्या है, मनुष्य चारों तरफ फैल गया है, ठीक है, मनुष्य हर कहीं जाता है ना, कभी जंगलों में लकड़ी काटने के लिए, कभी कुछ करने के लिए। तो इस प्रकार से उल्लू उस टावर के ऊपर इस प्रकार बैठा हुआ चंद्रमा को देख रहा है मानो वो चंद्रमा से शिकायत कर रहा हो कि मनुष्य ने मेरे एकाधिकार जो राज्य था उसको, उसके ऊपर भी अधिकार जमा लिया। ठीक है, ये है। अब है beneath those rugged ends that yew trees shade, where heaves the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. पहले तो हम इसके हार्ड वर्ड्स देखते हैं इस वाले के कि क्या क्या हार्ड वर्ड्स चल रहे हैं। देखो ये आपका लाइन नंबर है, वैसे स्टैंजा बता देती हूँ, स्टैंजा आपका 4th स्टैंजा चल रहा है, ठीक है, 4th स्टैंजा। देखो क्या कह रहा है, बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है अंडर या जिसे हम कहते हैं नीचे। क्या है, अंडर या नीचे, ओके। Those rugged ends, ठीक है, फिर है that yew trees shade, yew trees एक विशेष प्रकार के पेड़ होते हैं जो लंबे पतले होते हैं, उनकी छांव में क्या है, रग्ड, रग्ड का मतलब होता है जो अनपढ़ गंवार लोग हैं, where heaves, ठीक है, द टर्फ, हीव्स का मतलब होता है ढेर, द टर्फ इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप, मोल्डरिंग हीप का मतलब होता है ग्रेव ऑफ द पुअर पीपल, मोल्डरिंग हीप। क्या है, मोल्डरिंग हीप होता है ग्रेव ऑफ द, graves of the poor people, graves of the poor people, poor people, graves of the poor people, moldering heap, graves of the poor people, each in his narrow, narrow का मतलब होता है, नैरो का मतलब होता है ग्रेव, कब्र से ही लिया है, नैरो वैसे होते हैं पास पास में जो कब्रें होती हैं, ग्रेव, ठीक है, नैरो सेल फॉर एवर लेट, लेट का मतलब होता है लेटे हो ना, एवर मतलब हमेशा के लिए लेटे रहना। द रूड फोर फादर, फोर फादर कौन होते हैं, हमारे पूर्वज, ऑफ द हैमलेट स्लीप, हैमलेट, ये क्या है, हैमलेट, हैमलेट बोलते हैं छोटे छोटे गांव या ढाणियां जो होती हैं, स्मॉल विलेजेस को बोलते हैं, स्मॉल विलेजेस, स्मॉल विलेजेस, ओके, स्मॉल विलेजेस, ठीक है।
अब हार्ड वर्ड्स मैंने बता दी हैं, चलो पूरे उस स्टैंजा के ऊपर आते हैं। कह रहा है बीनीथ दोज रग्ड एल्स दैट यू ट्रीशिएट। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, जो नीचे है क्या है, रग्ड एल्स। रग्ड मतलब अनपढ़ गंवार जो लोग हैं उनकी जो कब्रें होती हैं, दैट यू ट्रीशिएट, उनकी कब्रें। देखो यहाँ पोइट बेचारा क्या है, उन गरीब लोगों के बारे में हमें बताने जा रहा है जिनकी कब्रें किसी पेड़ के नीचे बना दी जाती हैं। ठीक है, कह रहा है अमीर लोग तो, अमीरों की तो बात ही अलग है, अमीर लोग तो पता नहीं क्या क्या मतलब अच्छा अच्छे पत्थर लगवा के और कब्र बनवाते हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब लोग होते हैं जिनके पास में पैसे नहीं होते, वो क्या करते हैं, किसी विशेष पेड़ के नीचे, विशेष मतलब कोई भी पेड़ के नीचे क्या है, व्यक्ति की कब्र बनवा देते हैं। ठीक है, तो वो उन गरीब व्यक्तियों की बात कर रहा है जो कि क्या है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है और जिनकी कब्रें किसी पेड़ के नीचे बनी हुई है। तो कह रहा है बीनीथ दोज, यानी बीनीथ का मतलब अंडर, नीचे, दोज यानी उन लोगों की बात कर रहा है जो अब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और गरीब भी हैं। रग्ड यानी जो बेचारे अनपढ़ और गंवार लोग थे। एल्स दैट यू ट्रीशिएट, यू ट्रीज एक मैंने बताया पेड़ होता है और उनकी छांव के नीचे इन गरीब लोगों की कब्रें बनी हुई है। ओके, where heaves the turf in many a moldering heap, और कह रहा है अब ये कब्रें ढेर बन गई हैं। हीव्स का मतलब क्या होता है, ढेर, हीव्स। द टर्फ यानी ये जो कब्रें हैं अब ढेर, मिट्टी के ढेर में बदल गई हैं, क्योंकि गरीब लोगों की कब्रें थी, ऊपर से इनको ढका नहीं गया, बस किसी पेड़ का सहारा लेकर उसके साथ में बना दी गई, तो आंधी बारिश तूफान जो भी आता है उसकी चपेट में आने से ये कब्रें पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं और अब ये मिट्टी के ढेर में बदल गई है। Each in his narrow cell forever laid, कह रहे हैं कि कब्रें पास पास में होती हैं, तो ये जो मृत व्यक्ति हैं जो गरीब थे इनकी कब्रें पास पास में बनी हुई है और ये हमेशा के लिए इन कब्रों में लेटे हुए हैं, लेटे रहेंगे, ये भी है। द रूड फोरफादर, किनकी बात कर रहा है, कह रहा है जो हमारे पूर्वज हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उनकी बात कर रहा है। द रूड फोरफादर ऑफ द हैमलेट्स स्लीप, हैमलेट यानी छोटे गांव को बोलते हैं, स्लीप यानी हमेशा के लिए इन कब्रों में लेटे हुए हैं। कह रहा है जो व्यक्ति बेचारे गरीब थे, जिनके पास में पैसे नहीं थे, उनके रिश्तेदारों ने, परिवार वालों ने इन लोगों की कब्रें किसी पेड़ की छांव के नीचे बना दी और अब ये कब्रें पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं और मिट्टी के ढेर में बदल गई है। तो ये अमीर और गरीबी के बारे में हमें बताने जा रहा है। कैसे, कह रहा है कि कैसे अमीर लोगों की कब्रें हैं वो तो काफी समय तक, लंबे समय तक नष्ट नहीं होती, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से ढका जाता है। ठीक है ना, अच्छी तरीके से उनको ढका जाता है। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं जिनकी कब्रें क्या है, वैसे ही खुले में पड़ी रहती हैं या किसी पेड़ की छांव में उनको बना दिया जाता है, इन गरीब लोगों की जो कब्रें हैं वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं। कैसे, आंधी तूफान और बारिश में ये नष्ट हो जाती हैं और मिट्टी के ढेर में बदल जाती हैं। तो देखो वो हमें अमीर और गरीब लोगों के बीच में कितना अंतर होता है उसके बारे में बता रहा है और बार बार आगे भी बताएगा और बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें इन गरीब लोगों की कद्र करनी चाहिए, हमें इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इनको समय पर अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। आगे बताएगा जब आप पोएम पढ़ोगे कि क्योंकि इनको समय पर अवसर प्राप्त नहीं हुआ, अगर इनको समय पर अवसर प्राप्त होता तो ये कोई महान व्यक्ति, आगे बताएगा कोई कवि बन सकता था, कोई कुछ बन जाता, लेकिन क्योंकि ये अनपढ़ थे, समय इनको मिला नहीं पढ़ने का, है ना, तो इसलिए इनको अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट देखते हैं द ब्रीजी कॉल ऑफ essence breathing morn, the swallow twittering from the straw-built shed, the cock shrill crowing or the echoing horn, no more shall rouse them from their lovely bed। ठीक है, द ब्रीजीज कॉल, ब्रीजी का मतलब होता है ताजी व मधुर गंध वाली हवा, ब्रीजी कॉल। इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेंजा देखते हैं हम लोग, फिफ्थ स्टेंजा पढ़ते हैं। कह रहा है द ब्रीजी कॉल, ब्रीजी कॉल, ब्रीजी कॉल का मतलब होता है मधुर व सुंदर सुगंध वाली हवा। ऑफ द एसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, मॉर्न का मतलब होता है मॉर्निंग, मॉर्न का मतलब क्या होता है मॉर्निंग, मॉर्निंग, ओके। द स्वैलो, स्वैलो का मतलब होता है चिड़िया, स्वैलो का मतलब क्या होता है चिड़िया। ट्विटरिंग, ट्विटरिंग, ट्विटरिंग का मतलब होता है चहकना। फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, स्ट्रॉ बिल्ट शेड का मतलब होता है जो घास फूस से जो इनका घोंसला बना होता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉ बिल्ट शेड। द कॉक, कॉक बोलते हैं मुर्गे को। श्रिल कैलोरिन, श्रिल कैलोरिन का मतलब होता है बांग देना, जैसे मुर्गा सुबह सुबह बोलता है। ऑन द इकोइंग हॉर्न, नो मोर शैल राउज, राउज का मतलब होता है उठना, राउज का मतलब क्या होता है उठना। देम फ्रॉम देयर लवली बेड, ठीक है। अब क्या कह रहा है द ब्रीजी कॉल ऑफ एसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, कह रहा है जो सुबह सुबह मधुर व क्या है ताजी हवा चलती है उसमें क्या होता है द स्वैलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, और जो घास फूस का बना हुआ क्या होता है घोंसला होता है, सुबह के समय जो चिड़िया होती हैं वो उसमें से चहकती हुई सुनाई देती है। द कॉक श्रिल क्लोरिंग और द इकोइंग हॉर्न, और जो मुर्गे हैं वो सुबह सुबह बांग देते हैं। नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लवली बेड, लेकिन कहते हैं चाहे कुछ भी घटित हो ये लोग अब अपने बिस्तरों पे से नहीं उठेंगे। देखो बेटा, बिस्तरों पे से नहीं उठेंगे इसका क्या मतलब है, वो कह रहा है कि जैसे हम प्रतिदिन जो अपने दिनचर्या वाले काम करते हैं चाहे हम वो करते रहें, लेकिन जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं वो कभी भी अब क्या है जिंदा नहीं होंगे या अपनी कब्रों से नहीं उठेंगे। कह रहा है चाहे कितनी भी मधुर व सुगंध हवा चले, चाहे चिड़िया अपने घोंसले से चहकती रहे और चाहे मुर्गा बांग दे, लेकिन जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं अब वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकते। कह रहा है उनके लिए ये चीजें कोई भी महत्व की नहीं है, चाहे मुर्गा बांग देता रहे, चाहे चिड़ियाएं हैं वो अपने घोंसलों से चहकती रहे और चाहे मधुर व ताजा सुगंध वाली हवा बहती रहे, लेकिन ये व्यक्ति क्या है कभी भी जिंदा नहीं हो सकते, क्योंकि ये लोग अब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और सदा सदा के लिए अपनी कब्रों में समा गए हैं। तो वो हमें दिखाना चाह रहा है कि किस प्रकार से क्या है कि जो दिनचर्या हम करते हैं, जो दिनचर्या हमारी रहती है चाहे हम उसे करते रहें, लेकिन जो व्यक्ति अब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उसे कोई भी चीज अब वापस जिंदा नहीं कर सकती। ठीक है, तो एक बार फिर से बताना चाहूंगी नीचे से कि
जो लोग क्या है, नो मोर शैल राउज, राउज का मतलब हमें होता है उठना, देन फ्रॉम देयर लवली बेड, लवली बेड आया है कब्र के लिए, लवली बेड किसके लिए आया है, कब्र के लिए, कि जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं अब वो अपनी कब्रों से नहीं उठेंगे, चाहे मुर्गा बांग देता रहे, चाहे चिड़िया अपने घोंसलों से चहकती रहे, और चाहे कितनी भी मधुर व ताजा सुगंध वाली हवा बहे, लेकिन ये लोग दोबारा क्या है, जिंदा नहीं हो सकते और अपनी कब्रों में ही सदा के लिए समा गए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। और यहीं पे आज अपन अपने इस पोएम को कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे का पढ़ेंगे।